जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंडिया फर्स्ट में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार PUBG को भारत में क्यों बैन किया गया है। हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार इससे फ़ायदा क्या है इंडिया को, और ये जो बैन हुआ है ये अचानक से क्यों लगाया गया है, इसके पीछे की रीज़न क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सबके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो इसके पीछे की कारण है इंडिया और चाइना के बीच में हुई रीसेंट क्लैशेस। ये वीडियो मैंने डाली थी 2 दिन पहले। इस वीडियो को आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो ये जो अभी रीसेंट बैन हुई है, इसके पीछे ये जो क्लैशेस हुई हैं ये दोनों काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड हैं। उसके पीछे की काफ़ी बड़ी वजह भी है ये क्लैशेस हैं। हुआ क्या है कि चाइना ने फिर से इंडिया को प्रोवोक किया है। LAC के पास में इंडिया और चाइना के फ़ौज के बीच में कुछ क्लैशेस हुई हैं, जिसमें इंडियन आर्मी ने काफ़ी हद तक चाइना को निष्फल कर दिया है कोई भी ऐसा काम करने से जिससे इंडिया के सॉवरेंटी को कोई नुकसान पहुंचता है। इंडिया ने LAC के पास कुछ हाइट्स को भी कब्जा कर लिया है, जहां से इंडिया चाइना पे पूरी तरीके से नज़र रख रहा है। फिर भी चाइना और भारत में जो ये अभी हालात बने हैं, इसके काफ़ी वजह है इन ऐप्स को बैन होने में। अब क्या होता है कि आर्मी तो वहाँ पे अपना काम कर ही रही है, बट हम जब किसी के साथ वॉर जोन में है, ऑलमोस्ट वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विथ चाइना, तो गवर्नमेंट चाइना को वहाँ पे हर्ट करना चाहती है। जहाँ पे चाइना को सबसे ज़्यादा हर्ट होता है वो है उसकी इकॉनमी। तो ये सब ऐप्स बैन करके इसके पीछे जो भी है वो, उससे गवर्नमेंट चाइना को नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसे मैसेज देना चाहती है कि आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप हमारे साथ बॉर्डर पे तनाव रखेंगे तो हम आपको पैसे नहीं बांटेंगे। अब ये हम जानेंगे कि आखिरकार PUBG क्यों बैन हुआ है, क्योंकि PUBG तो एक चाइनीज़ गेम है नहीं, इसको डेवलप किया है साउथ कोरियन कंपनी ने। तो ये PUBG जो बैन हुआ है ये अकेला ऐप नहीं है। PUBG के साथ में 117 और मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया है। इसके पीछे जो रीज़न दिया गया है वो रीज़न ये है कि ये सभी ऐप्स ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी जो भारत की सॉवरेंटी और सिक्योरिटी को खतरा थी। इन ऐप्स को बैन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सहारा लिया है सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2009। ये एक्ट की मदद से इन सभी ऐप्स की यूसेज को ब्लॉक कर दिया गया है। कहा गया है कि इन सभी ऐप्स से काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी को खतरा है इंडियन पब्लिक की, और इनसे डेटा ब्रीच की भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि काफ़ी दिनों से कई सारे कंप्लेंट्स आ रही थी इन ऐप्स के खिलाफ। अब हम जानेंगे कि आखिरकार PUBG क्यों बैन हुआ है। तो जब भी आप PUBG स्टार्ट करते होंगे तो आपको ये ज़रूर स्क्रीन पे आता होगा जिसमें लिखा होता है टेंसेंट गेम्स। तो आखिर ये क्या है? ये ऐसा है कि PUBG को बनाया ज़रूर साउथ कोरियन कंपनी ने है, बट इसका जो मोबाइल वर्जन है उसका वर्ल्ड वाइड जो पब्लिशर है वो है टेंसेंट। अब टेंसेंट एक मेजर चाइनीज़ जायंट है। टेंसेंट कई सारी सर्विसेज देता है। ये 1988 की कंपनी है। ये ही मोबाइल वर्जन जो है PUBG का वो उसको पब्लिश करता है। तो मेजर जो बैकिंग है PUBG की वो एक चाइनीज़ कंपनी की है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार PUBG को क्यों निशाना बनाया गया है। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि ये चाइनीज़ कंपनी है और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सीधे चाइनीज़ को मिलता है। अब ये बात सही है कि अभी PUBG काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है इंडिया में, बट इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया का एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये पता चला था कि इस समय जो PUBG के डाउनलोड्स हैं उसमें 1/4 इंडियन डाउनलोड्स हैं। इससे ये पता चलता है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट बन सकता है PUBG के लिए, और इससे टेंसेंट को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आखिरकार इन ऐप्स बैन करने से फ़ायदा क्या होता है। तो ये देखिए आप, चाइनीज़ जो सरकारी एजेंसी है ग्लोबल टाइम्स, उसकी तुरंत ही रिएक्शन आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना को इन सब चीज़ों से चिढ़ मचती है, उसको ज़रूर फर्क पड़ता है। इनका तुरंत ही रिएक्शन आया है कि ये सब जो भी इंडिया कर रहा है ये ठीक नहीं है,
ये सब इंडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया में जो इस समय हालात हैं जो काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं कोरोना की वजह से, उसको छुपाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ये सब कर रही है। पर सच तो यही है कि कहीं ना कहीं चाइना को हर्ट ज़रूर होता है, क्योंकि ये सबको पता है कि आप अगर चाइना की इकॉनमी को हर्ट करते हैं तो चाइना को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अब इन ऐप्स को बैन करने से काफ़ी कुछ होता है। एक तो आप चाइना को इकोनॉमिकली हर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई भी, जब आप किसी देश के साथ इन अ स्टेट ऑफ वॉर में हैं तो आप सिर्फ आर्मी से या नेवी या एयरफोर्स से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आप हर तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। आप मल्टी डायरेक्शनली एक वॉर लड़ते हैं जिसमें आप हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल्स हों। हर तरीके से आप वो सभी काम करते हैं जिससे दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाया जा सके। और जो एक मेजर वो नुकसान होता है इन कंपनीज़ को या चाइना को, वो ये कि जब इंडिया जैसा बड़ा देश इन ऐप्स को बैन करता है तो ये पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि इन ऐप्स को डेटा ब्रीच या प्राइवेसी कंसर्न की वजह से बैन किया गया है। तो पूरी दुनिया में एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है, इन सभी गेम्स की मार्केट डाउन होती है, इनकी इमेज भी डाउन होती है। तो ये हैं मेजर रीजंस जिसकी वजह से इंडिया ने इन सभी ऐप्स को बैन करने का फ़ैसला किया है। इससे चाइना को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, वो चाहे परसेप्शनल ही हो बट होता ज़रूर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।